चलिए ठीक है, इसमें 10 की बात खत्म हो जाती है। जिन्होंने बना लिया हो थोड़ी देर के लिए पीछे चले जाए। रतन मंदिर नाम के ज्वेलरी दुकान में जो लूट की घटना हुई थी, उसको 14 दिन बाद पुलिस ने सफलतापूर्वक उसका उद्भेदन कर लिया है। इसमें 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जो पूरी घटना में शामिल थे। इनके पास से 2 लोडेड देसी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस और जो वो सामान इन लोगों ने वहां से ज्वेलरी लूटा था उसको बेचने के बाद इनके पास से जो पैसे मिले हैं उसकी कीमत लगभग 1,03,000 रुपये है। और लूट में जो यूज की गई थी 3 मोटरसाइकिल में से 1 मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए, घटनाओं का गठन मेरे द्वारा किया गया था, जिसमें कि डीएसपी हेडक्वार्टर थी, एसटीपीओ सदर थे, एसटीपीओ टेंगड़ा थे, एसटीपीओ बकरी थे, डीएसपी प्रोबेशनर चांदनी थी और भी इसके अलावा जो 6 टीमें थी उसमें टेक्निकल सेल के हमारे कर्मी थे। और लगातार 14 दिनों तक जो पुलिस का अनुसंधान चला, हमारी टीम राज्य के बाहर भी गई थी और मैंने आपको जैसा बताया था कि हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट इनपुट इसमें लगातार मिल रहे थे। और ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करने के बाद कल इसमें एक जो बड़ी सफलता मिली, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि टोटल 5 लोग अंदर थे, उसमें से 3 जिसके बारे में हमने सूचना और पोस्टर भी जारी किए थे, उसमें से 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये तीनों दुकान के अंदर गए थे। एक लड़का जो चश्मा लगा के दिख रहा था, इसका नाम है कृष्णा उर्फ विवेक। ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम मुंबई में रहता है और जब इसको कोई घटना करनी होती है बिहार में तो ये फ्लाइट पकड़ के आता था, घटना करता था। इसके बारे में आपको बताऊं कि लंबा चौड़ा इसका आपराधिक इतिहास है। आज से करीब 1 साल पहले समस्तीपुर में भी एक घटना हुई थी, हीरा ज्वेलर वाली, उसमें भी इसका नाम आया था, लेकिन सत्यापित नहीं हो पाया था वहाँ पे। लेकिन अभी हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया है और पूछताछ में इसने ये बात कबूली है और ये जो बात है हमने वहाँ भी शेयर की है। इसमें एक लड़का जो काली जैकेट पहने हुए आप लोग को दिख रहा था और सर पे टोपी लगाए हुए था, इसका नाम है लाल बाबू चौधरी। ये TIOP का रहने वाला है। इसको भी गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसने फुटेज में जो काली जैकेट पहनी थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है, इसके घर से मिली है वो। तीसरा व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, जो एक फोटो थी जिसमें लाल टी-शर्ट अंदर पहने हुए था और लंबे लंबे जिसके बाल थे, इसकी पहचान हुई है छोटू शाह। ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। ये लोग पहले भी ज्वेलरी की दुकान में इस प्रकार की लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और तीनों ही इस समय बेल पे थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति की जो चौथे था, ये भी समस्तीपुर का रहने वाला है। पेशे से सुनार है, ये सोनार की दुकान चलाता है, सोना चांदी गलाने की। ये उस दिन घटनास्थल पे नहीं आया था, लेकिन इस गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जिसने ये पूरी प्लानिंग रची है, रविंदर सैनी उसका नाम है। और बिहार के कई जिलों में ये रविंदर सैनी और इसका गैंग इस प्रकार की घटनाएं पूर्व के वर्षों में कर चुके हैं। रविंदर सैनी 6-7 महीने पहले ही बेल पे छूटा था और उसके बाद से ही लगातार इस टाइप की घटना की वो प्लानिंग कर रहा था। रविंदर सैनी को मोटरसाइकिल में बैठा के संतोष साल आया था, ये बात पुलिस को पता चली तो इसकी भी गिरफ्तारी हुई है। कन्हैया भी समस्तीपुर का है। कन्हैया के बारे में ये पता चला कि घटना करके जो सारे अपराधी भागे थे, रात को इसी के घर पे रुके थे। इसके अलावा एक गिरफ्तारी हुई है, इसकी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिला के मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कल 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, टाउन थाना क्षेत्र के जो विशनपुर एरिया है वहां से गिरफ्तारी हुई, कृष्णा की, लाल बाबू की, छोटू शाह की। ये तीनों वही हैं जो फुटेज में दुकान के अंदर आए थे। इनके पास से 1 कट्टा, 2 पिस्टल और 1 किलोग्राम गांजा और लगभग 47,000 के करीब रुपया इन लोगों के पास से मिला था। जब हम इनसे कड़ाई से पूछताछ की तब इन लोगों ने बताया कि कन्हैया का क्या रोल था, रणधीर का और संतोष का। फिर पुलिस ने समस्तीपुर के कुछ इलाकों में छापेमारी की और टेंगड़ा और तिहाई के इलाकों में छापेमारी की, तो 3 अपराधी वहां से अरेस्ट हुए हैं। तो कुल अपराधी अरेस्ट हुए हैं। हालांकि मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि जो ज्वेलरी वहां पे लूटी गई थी उसका जो एक मेजोरिटी पोर्शन है वो इस समय रविंदर सैनी के ही पास है, क्योंकि पूछताछ में ये बात निकली है कि इन लोगों ने ये पूरी घटना को करने के बाद ये लोगों ने ये सारा जो सामान है अपने जो इस गैंग का जो सरगना है रविंदर सैनी को दिया था और रविंदर सैनी ने इन लोगों को बदले में 1.5 लाख रुपए दिए थे, जो इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे। और इनको ये वादा किया गया था कि तुम लोग कुछ टाइम के लिए राज्य के बाहर चले जाओ, छुप जाओ, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो इस पूरी चीज को हम बेच करके आप लोग का हिस्सा देंगे। उस 1.5 लाख में से करीब 1 लाख रुपया और 3,000 पुलिस ने बरामद किया है। अब हमारी जो विशेष टीम है वो रविंदर सैनी के सभी ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है
और हम लोग जल्दी उसकी भी पहचान करके उसकी भी गिरफ्तारी